6 करा ही है बेटा। चलो 1 सेकंड में देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ओके सो ओके जी। साक्षी बेटा, ओके अच्छा, ये तो हमारा हो गया 5th। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, आई थिंक हाँ। ओके ओके, मैंने दूसरे पेज में 6 तक करवा दिया था। ओके नो प्रॉब्लम। यस सर। तो ये 5th वाली प्रॉपर्टी सभी को याद है ना भाई, कि जैसे कि ये जो पावर है वो आगे आ जाता है ना, कि log ऑफ यस m टू सर। द पावर b टू द बेस a। तो ये जो पावर है ये आगे आ जाएगा b इंटू log ऑफ m टू द बेस a। ठीक है जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। ओके ओके, जस्ट अ सेकंड बेटा, आई थिंक देयर इज प्रॉब्लम। ओके जी बेटा, तो 6th वाली हम पढ़ लेते हैं। थिंक मेरे को लगा कि मैंने पढ़ा दिया है, तो मैंने वो स्लाइड ही यहाँ से हटा दी थी। ओके कोई दिक्कत नहीं। सर हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 6th वाली प्रॉपर्टी क्या है कि log ऑफ a टू द पावर b एंड पुट में है हमारे पास m। ठीक है, कि log ऑफ m टू द बेस a टू द पावर b। ठीक है, इस बार इनपुट में पावर नहीं है, इस बार बेस में पावर है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है? 1/b, ठीक है, इनटू log ऑफ m टू द बेस a। मतलब जो ये बेस की जो पावर है ना, a टू द पावर b, ये पावर उठ के बाहर आती है, लेकिन इस बार ये मल्टीप्लाई नहीं आएगी log के, ये इस बार डिवीजन में आएगी। ठीक है, तो देखते हैं इसको कि ये कैसे होता है। log ऑफ m टू द बेस a टू द पावर b, इसको हम क्या करेंगे सबसे पहले तो भाई कि k के इक्वल में सपोज कर लेंगे। ठीक है, यस सर। अब जैसा हम करते आए हैं वैसे ही करेंगे, कि इस एक्सप्रेशन को मुझे अगर वो एक्सपोनेंट वाले एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से जो बेस है, ठीक है, बेस क्या है यहाँ पर a टू द पावर b, ये पूरा का पूरा बेस है इधर। ओके, इसकी पावर कितनी आएगी? के के, बहुत बढ़िया। और इक्वल टू में क्या आएगा? एम m, बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो जाएगा? a टू द पावर b बी है के। ना, इक्वल टू m। ठीक है जी, यहां तक सभी को क्लियर है? यस सर। यस है ना। अब मैं क्या करूंगा, जस्ट अ सेकंड, a टू द पावर b के इज इक्वल टू m। ओके ओके, तो अब मैं यहां पर करूंगा कि मुझे चाहिए ओके, तो देखो मुझे यहाँ पे चाहिए कि a वापस से मेरा जो है बेस में ही आ जाए, और m जो है वो इनपुट में आ जाए। ठीक है, तो ये इनपुट में कैसे आएगा भाई? मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा कि पावर आप कर दो, मुझे यहाँ पर पावर क्या करनी पड़ेगी, 1/b दोनों तरफ लेना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर मैंने यहाँ पर b के, ये तो है ही है, ठीक है, इसकी पावर अगर 1/b कर दिया, यहाँ पर क्या आएगा, m की पावर 1/b। ठीक है जी,
दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, 1/b कर दिया पावर का। यहां तक की कोई दिक्कत कि भाई मैंने ऐसा क्यों किया? नो सर। नो सर। No, ठीक है sir. ना? ओके, जस्ट सेकंड गाइस। जस्ट सेकंड। या तो देखो यहाँ पर पावर b है और इसकी पावर 1/b है, तो ये 1/b और b आपस में कैंसिल हो जाएगा ना, तो मेरे पास यहाँ पर बचेगा कितना, टू द पावर के ही बचेगा सिर्फ, राइट? ठीक है। सर Yes, वॉइस sir. क्लियर नहीं आ रही है। हेलो हेलो, यस सर। सर वॉइस कट रही है। अभी भी सही हो रहा है? यस सर। यस सर। हेलो 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 एवरीवन, यस सर, अभी ठीक है। यस सर। आवाज कट रही है अभी सर। ना यस आवाज सर। कट ही रही है। नो सर। नो सर। अब ठीक है। सर बीच बीच में हो रहा है। ओके ओके, अच्छा, जस्ट सेकंड यार, 1 सेकंड। सो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया था, a to the power b k इज इक्वल टू m। ओके, नहीं नहीं, एक्चुअली हमें यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी हम कर सकते हैं। ओके, ओके, तो अगर आप यहाँ पर फिर से log को इस वाले इक्वेशन को log में चेंज करोगे ना, तो क्या होगा भाई, यहाँ पर बेस सेम है, मतलब बेस क्या है, a है, तो log में भी बेस कितना होना चाहिए, a ही होना चाहिए ना। हेलो हेलो हेलो, सर आवाज आप Yes, यस sir. सर। स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी। Screen नहीं दिख रही सर। सर स्क्रीन नहीं आ रही है सामने। एक सेकंड बेटा, आ गया। यस सर, अब दिख रही है। सर आ रही है, अब आ रही है। हेलो हेलो, अभी ठीक है सर बेटा? थोड़ा थोड़ा हो रहा है अभी भी। यस सर। सर वॉइस अच्छा ओके ओके, मैं अपना वीडियो बंद कर देता हूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा, और ठीक है। सर आपकी आवाज हेलो, अभी भी ऐसी ही आ रही है क्या? नहीं सर अब ठीक है। हाँ जी सर, क्या सर? अब ठीक है। अब ठीक है, हाँ ओके। जी सर। सो अब देखो या तो अब देखो कि log ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, a to the power b के इक्वल टू m, इसको अगर मुझे फिर से log में चेंज करना है तो बेस तो मुझे सेम लेना पड़ेगा, राइट? जो बेस यहाँ पर है वही log का बेस आएगा, है ना? यस सर। यस सर। और ये इनपुट में क्या आएगा log के, एम एम m, बहुत बढ़िया। B। जो नहीं 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 बेटा, b क्यों आएगा, b तो इधर आएगा ना, b इंटू के पूरा का पूरा इधर आएगा। जो एम सर। जो हमारा एक्सपोनेंट का जो रिजल्ट होता है ना, वो log का इनपुट होता है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा log ऑफ m टू द बेस a इक्वल टू b इंटू के, लेकिन हमें वैल्यू किसका चाहिए था, k का वैल्यू चाहिए था, राइट? k का वैल्यू के लिए हम करेंगे कि b को लेफ्ट साइड भेज देंगे, तो ये 1/b में आ जाएगा b, राइट? और ये क्या हो जाएगा, log ऑफ m टू द बेस a। यहां से k का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, 1/b इंटू log ऑफ m टू द बेस a। यहां तक क्लियर है ना बेटा? किसी को Yes, किसी भी sir. में डाउट? नो नो सर। सर। Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है ना, सभी समझ में आ रहा है ना? Yes, यस sir. सर। यस सर। यस सर। ओके, तो अब आ जाती है हमारी सेवंथ वाली प्रॉपर्टी। सेकंड, ओके, तो हमने ये बेस वाला कर लिया कि अगर इनपुट में पावर रहेगी, ओके, अगर इनपुट में पावर रहेगी तो वो log के मल्टीप्लाई में रहेगी, और अगर बेस में पावर रहेगी तो वो किस में रहेगी,
1 अपॉन में, ठीक है, या फिर upon लॉग के में। डिवीजन में रहेगा, ठीक है। अगर अच्छा ऐसा कुछ रहेगा कि log ऑफ m टू द पावर n और a टू द पावर b, अच्छा इसका वैल्यू क्या होगा बता सकता है कोई? सर आपकी स्क्रीन पॉज हो रखी है। स्क्रीन पॉज है सर। स्क्रीन नहीं आ रही है। यार ये क्या रुक गई है सर स्क्रीन। जस्ट अ सेकंड गाइस। Yes, sir. सर अब क्वेश्चन दिख रहा है जो आपने पूछा था। ओके बेटा, ओके। थोड़ा सा मैं देख रहा था यहाँ पर स्पीड का इश्यू क्या हो रहा है। ओके, स्पीड आ रही है लेकिन कभी बहुत ज्यादा हो जा रहा है, कभी बहुत कम हो जा रहा है। ओके ठीक है, अभी दिख रहा है ना? यस सर। Yes, sir. यस ओके यस सर। सर। अच्छा, कोई इसका आंसर बता सकता है क्या होगा? log ऑफ m टू यस द सर। पावर n Yes, इनटू sir. सॉरी टू द बेस a टू द पावर b। हाँ बताओ बेटा। So n upon b n log of upon n b to the power a n अपॉन b इंटू log of log m to the base a. बहुत बढ़िया। तो जरूरी नहीं है कि एक बार में एक ही की पावर हो सकता है कि दोनों की पावर आ जाए। तो जो इनपुट की पावर है उसको मल्टीप्लाई कर में लिख देना है, और जो बेस की पावर है उसको Divide में। डिवीजन में लिख देना है, ठीक है। अच्छा अच्छा, कुछ इस तरह से लिखा हो तो इसका आंसर क्या होगा? log ऑफ m टू द पावर 1 अपॉन n टू द बेस a टू द पावर 1 अपॉन b, इसका आंसर क्या होगा? So b upon n log of m to the base a. ये आंसर किसने बताया बेटा? So Sahil. साहिल। अच्छा, कोई सभी मानते हैं कि ये सही आंसर है? Yes, sir. यस सर। यस सर। गलत नहीं हो सकता ये? No, sir. मुझे तो गलत लग रहा है भाई। नो सर, सही है। सही है? ये Yes, कोई sir. तो मेरा साथ दो, कोई तो बताओ कि ये गलत है। सभी को सही लग रहा है? यस सर। Yes, sir. ओके जी, सही है ये। ओके, कैसे सही है कि ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई में आएगी, तो 1 अपॉन है पूरी पावर, है ना? 1/n जो है log के मल्टीप्लाई में आएगी। तो इसको लाइक जनरली लिखना कैसे चाहिए कि 1/n आ गया, और ये 1/b जो है इसके डिवीजन में आने चाहिए। log ऑफ m टू द बेस a इसके डिवीजन में आने चाहिए, ठीक है। तो डिवीजन में आएगी तो कैसे आएगी? 1/b, ठीक है। तो ये b तो ऊपर आ जाएगा, है ना, और n नीचे ही है, तो b/n log ऑफ m टू द बेस a, ठीक है भाई। यहां तक सबको Yes, क्लियर है? sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो अब हम सेवंथ वाली अपनी प्रॉपर्टी पर चलते हैं। सेवंथ वाली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि log ऑफ m टू द बेस a इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस b डिवाइड बाय log ऑफ a टू द बेस b। मतलब इसने किया क्या? देखो m तो यहाँ पर है ना, और a यहाँ पर आ गया। इनपुट इस वाले का इनपुट है और इसका बेस यहाँ पर इनपुट बन गया, और इन दोनों का जो बेस है वो सेम हो गया, ठीक है। मतलब ये एक तरह से अगर आपको बेस कुछ अलग अलग करना है तो वहां पर आपको हेल्प करेगा। ओके,
देखते हैं कि इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं या फिर इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं। सर स्क्रीन तो पोज log होगी। of m to the base सर स्क्रीन पोज होगी। सर स्क्रीन कॉल होगी। आ गई अब सर। चल पड़ी है। सर दिख रही है। सर अब आ गई। ओके 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 ओके। सो सॉरी बेटा यार, इधर के है ना एक्चुअली जो हमारा वाईफाई था उसकी केबल टूट गई है अच्छी खासी जगह से, तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो रिपेयर हो रही है अभी, तो मुझे मोबाइल हॉटस्पॉट से ही काम चलाना पड़ रहा है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है अभी। सो सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस यार। तो मे बी मैक्स पॉसिबिलिटी है कि कल तक वो ठीक हो जाए। ओके ओके सर। ओके सर। ओके सर। सो ये क्या है यहाँ पर कि log ऑफ m टू द बेस a, इसको मैं क्या करूंगा भाई, के इक्वल ले लूंगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है कि यस मैंने Yes, क्या सर। किया कि बस इसको के इक्वल ले लिया, कुछ ज्यादा खास किया नहीं है। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा कि वापस से इसको किस वाली इक्वेशन में चेंज करूंगा, एक्सपोनेंट वाली में। तो क्या आएगा, a की पावर k इक्वल टू m। एम। ठीक है बेटा, a टू द पावर k इक्वल टू m, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए क्या यहाँ पर मुझे चाहिए कि ये जो m है ये तो इनपुट ही रहे, लेकिन यहाँ पर बेस जो है वो b बन जाए, राइट। तो ओके ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, अच्छा अभी आपने वो फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि log ऑफ m टू द पावर n टू द बेस a किस इक्वल हो जाएगा, n इंटू log ऑफ m टू द बेस a, राइट। तो इसका हमें यूज करना है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ log ले लेंगे, a टू द पावर k इक्वल टू m, इन दोनों में हमने log ले लिया, और log ले लिया तो इसमें बेस क्या रखेंगे हम, b। ठीक है, जैसे कि आपके पास वहां पर ट्रिग्नोमेट्री में रहता है ना कुछ कि लेट सपोज थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो आपने दोनों तरफ क्या ले लिया, साइन ले लिया, तो साइन थीटा हो जाएगा और साइन 45 इधर आ जाएगा। क्या करते हो ना आप, yes sir, तो यहां Yes, पर भी sir. मैंने क्या किया कि log ले लिया दोनों तरफ। ठीक है जी, और उसका बेस क्या लिया जो मुझे चाहिए था, b। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, log ऑफ m टू द बेस b। ठीक है, अब ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे कि यहाँ पर पावर है तो ये पावर बाहर आ जाएगा, ये यहां से भी पावर बाहर आ जाएगा, तो k इंटू लॉग ऑफ a टू द बेस b इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस b। ठीक है, तो k इक्वल टू यहां से क्या आ गया, log ऑफ m टू द बेस b होल डिवाइड बाय log ऑफ a टू द बेस b। ओके, तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। ओके, हमने यहाँ पर अभी कुछ नया किया, इस बार हर बार क्या करते हैं कि उसी को वापस से लॉग में बना देते हैं, राइट। लेकिन इस बार हमने क्या किया कि उसका लॉग ले लिया, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में करते थे कि हमने यहाँ पर साइन ले लेते थे दोनों तरफ। ठीक है, ये क्लियर है सभी को। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो एट्थ वाली प्रॉपर्टी, हाँ बेटा किसी कोई डाउट, फिर से स्क्रीन रिपीट। पॉज होगी। नो। नो सर। हेलो 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 एवरीवन। यस यस सर। यस सर। yes, ओके ओके, सो ये पिछली वाली प्रॉपर्टी में किसी को कोई डाउट है क्या। नो सर। no sir, no sir, नो सर। तो अब देखो ये वाली प्रॉपर्टी भी ऑलमोस्ट सेम है। इस बार आप क्या करोगे कि जो बेस हमने लिया था ना लॉग के टाइम पे, वहां पे वो बी लिया था, इस बार आप क्या बेस लोगे, एम बेस ए। लोगे, क्योंकि इस बार मुझे बेस क्या चाहिए, एम चाहिए ना भाई, ये तो था ही सही हमारे पास, लेकिन इस बार हमें कौन सा वाला बेस चाहिए, एम चाहिए। ठीक है, तो करते हैं,
सबसे पहले हम वही करेंगे कि भाई log ऑफ m टू द बेस a को k मान लेंगे, ओके, एंड m इक्वल टू क्या आ जाएगा, a की पावर k, ठीक है भाई। अब मुझे दोनों तरफ क्या ले लेना है, log ले लेना है, तो log ऑफ m इक्वल टू log ऑफ सॉरी log ऑफ a टू द पावर k, ओके। एंड इसका मुझे अब बेस क्या चाहिए, यहाँ पर बेस क्या दिख रहा है आप लोगों को, m दिख रहा है ना, M. तो मुझे दोनों तरफ m लेना है बेस। तो बेस आप अपनी सहूलियत के हिसाब से ले सकते हो, बट इसमें वो अपनी रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करना चाहिए कि भाई जो इनपुट एंड बेस है वो अपनी अपनी रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करना चाहिए। रेस्ट्रिक्शंस कौन कौन सी थी कि भाई इनपुट जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है भाई। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो वापस से वही वाली फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे कि जो पावर इनपुट जो पावर है वो बाहर आ जाएगा। तो अच्छा, उससे पहले एक और प्रॉपर्टी यूज हो रही है, मैंने आपको So, first सेकंड प्रॉपर्टी property. बताया था, सेकंड First प्रॉपर्टी property. बताया, नहीं नहीं बेटा फर्स्ट नहीं सेकंड, कि अगर Yes, बेस sir. एंड इनपुट दोनों सेम हो जाते हैं तो लॉग का वैल्यू 1 होता है, राइट। Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ से ये Yes, के sir. जो है आगे आ जाएगा, के आगे आ जाएगा, तो लॉग ऑफ ए टू द बेस एम, ठीक है। तो मुझे चाहिए क्या, मुझे के का वैल्यू चाहिए, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन log ऑफ ए टू द बेस m, ठीक है बेटा। क्या यही चीज राइट साइड में लिखी हुई है कि वहां पे, Yes, sir. Yes, sir. ओके, मतलब हमने प्रूफ कर दिया ये। ओके, किसी को कोई भी डाउट No, किसी sir. भी स्टेप में, ओके। No, sir. जब हमने तो m इक्वल टू पावर के लिए उसके आगे से बता दो। m इक्वल टू एक की पावर k लिया, उसके बाद हमने क्या किया, दोनों तरफ log ले लिया, जैसे पिछले इसमें लिया था ना कि भाई यहाँ पर दोनों तरफ हमने log ले लिया, जैसे थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रहता था तो हम दोनों तरफ साइन नहीं ले लेते थे बचपन में 9-10 Yes, में, sir. तो दोनों Yes, तरफ sir. साइन ले लिया तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 45 हो गया, है ना। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर भी log ले लिया और सेम वे में यहाँ पर भी log ले लिया, लेकिन उसका बेस क्या रखा, m, क्योंकि मुझे बेस वही चाहिए, राइट। तो log ऑफ m बेस m इज इक्वल टू log ऑफ a टू द पावर k टू द बेस m, Yes, ठीक है। sir. तो अगर इनपुट और बेस दोनों सेम हो जाए तो log का वैल्यू 1 हो जाता है, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी, ठीक है। Yes, sir. तो इसका वैल्यू मैंने 1 लिख दिया, और ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने लिखा है कि k जो है ये बाहर आ जाता है और k log के मल्टीप्लाई में आ जाता है, ठीक है। k इंटू log ऑफ a टू द बेस m। अब बस मुझे यहाँ पे k का वैल्यू चाहिए था, k इक्वल टू 1 अपॉन log ऑफ a टू द बेस m, ठीक है बेटा। Yes, sir. ओके, तो आगे बढ़ते हैं, नाइन्थ वाली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, देखे देखते हैं। a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस a इक्वल टू x है, ठीक है भाई। तो इसको हम अगेन मानते हैं कि भाई लेट सपोज कि ये k के इक्वल है, ठीक है, ओके। नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, सर इस इसमें कुछ, प्रॉपर्टी में a और x इंटरचेंज हो जाते हैं। हाँ बेटा, इस प्रॉपर्टी में x और a इंटरचेंज हो जाते हैं और log ऑफ a टू द बिल्कुल बेस बिल्कुल a 1 हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जो इसका इनपुट है और ये जो ए है ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, तो ये जो ए है ये उठ के यहाँ पर चल जाएगा एक्स की जगह, तो log ऑफ ए टू द बेस ए बन जाएगा। तो इनपुट और बेस दोनों सेम हो गए तो वो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ गया था एक्स, तो एक्स की पावर 1 ये एक्स लिखा है। तो हम देखते हैं कि ये हमने किया कैसे, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस बार log ऑफ एक्स टू द बेस ए को के मान लेंगे, ठीक है, ठीक है भाई। यस किसी को कोई सर। डाउट तो नहीं है ना। No, sir. No, sir. मैं चैट भी देख लेता हूँ, ओके, सभी को स्क्रीन भी शो हो रही है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ से क्या चाहिए, मैं कर देता हूँ यहाँ पर कि लेट सपोज
x इक्वल टू a टू द पावर k हो जाएगा यहां से, है ना? हेलो, यस सर, यस सर। ओके, अच्छा जी। ओके, तो x इक्वल टू a की पावर k हो गया। ओके, अब मुझे बताओ कि मैंने k का वैल्यू लिया क्या था एक्चुअली में? log log ऑफ x to the base a। यही लिया था, यस सर। तो ये तो हमारा आंसर निकल गया भाई कि a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस a किसके इक्वल होता है? x के इक्वल होता है। ये तो सबसे सिंपल हो गया, राइट? यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। ओके भाई, ये प्रॉपर्टीज साथ के साथ है ना, याद करते भी जाना, ठीक है? तो जल्दी से आसानी होगी, इसको जाते ही रिवाइज कर लेना तो आपको एकदम पक्का हो जाएगा कि ठीक है। ओके, अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टी, a टू द पावर log ऑफ c टू द बेस b। ओके, लेट सपोज इसको k के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है? यस तो सर। इस बार भी हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ log ले लेते हैं, ठीक है? log ऑफ a टू द बेस log ऑफ a टू द पावर log ऑफ c टू द बेस b इक्वल टू log ऑफ k। अच्छा, अब मुझे बताएगा कोई कि इसमें मुझे बेस क्या लेना चाहिए? B। क्या लेना चाहिए? B। b। अच्छा, b क्यों लेना चाहिए? B। सब दोनों में B भी है इसलिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं मुझे बी ही दिख रहा है, राइट? बेस में मुझे बेस बी ही लेना चाहिए, ठीक है? तो बेस हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है, जो भी हमें रिक्वायरमेंट है। तो अब ये देखो कि ये log का कुछ फंक्शन है और उसके अंदर एक इनपुट है एक, उसकी पावर कुछ कुछ है, राइट? है ना? इस a की पावर कुछ कुछ है, तो ये बाहर आ जाएगा, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? log ऑफ sir. c टू द बेस b। ये तो पूरा बाहर आ गया, और अंदर क्या बच जाएगा? log ऑफ a टू द बेस b इक्वल टू क्या हो जाएगा? log ऑफ k टू द बेस b। यहां तक किसी को डाउट? नो सर। नो ओके, सर। अब मुझे चाहिए क्या है लेकिन यहाँ पर कि ये कुछ c की पावर में होना चाहिए, ठीक है? तो c की पावर में अगर होना चाहिए तो c की पावर लेके आ जाते हैं, तो इसको जस्ट उल्टा सीधा लिख देते हैं। उल्टा सीधा मतलब आगे पीछे, ये आपकी बार आगे, ये पीछे चल जाएगा, और ये पीछे, ये आगे आ जाएगा। ऐसा कर सकते हैं ना भाई? ये दोनों मल्टीप्लाई में है, Yes, sir. तो log Yes, ऑफ sir. a टू द बेस b, ये हमने लिख दिया आगे और ये हमने लिख दिया पीछे, ठीक है? और बाकी एज इट इज रहने दिया। यहां तक किसी को कोई डाउट? No, sir. नो सर। अच्छा जी, तो ये कुछ बाहर लिखा हुआ है, ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है? लेट्स सपोज कि ये n के इक्वल है। किसके इक्वल है? n के। तो इस n को मैं वापस ऐसे लेके जा सकता हूँ ना भाई, जैसे कि log ऑफ a टू द पावर a, सॉरी, log ऑफ a टू द पावर n टू द बेस a, इसको मैं कैसे लिखा था? n इंटू log ऑफ m टू द बेस a। भाई ये इसके इक्वल है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो इसको वापस ऐसे भी तो लिख सकता हूं, राइट? लिख यस सकता सर। हूं ना भाई? Yes, sir. तो ये पावर Yes, है, sir. तो ये पावर उठ के लाइक ये जो नंबर है ये c के पावर में चला जाएगा। log ऑफ यस। c टू द पावर क्या हो जाएगा? log ऑफ a टू द a बेस to the b, base b। और यहां पर क्या रहेगा? बेस b। ओके, यहाँ पे क्या आ गया? log ऑफ k टू द बेस b। ओके, अब देखो दोनों का बेस सेम है, इस log में दोनों का बेस सेम है और दोनों एक्सप्रेशन इक्वल है, तो मतलब जो इनपुट है वो भी इक्वल होना चाहिए, राइट? तो इनपुट क्या है यस मेरा? सर। c की पावर log ऑफ a टू द बेस b, यही इनपुट था, और ये इसका यस। इनपुट क्या है? k।
तो मुझे के की वैल्यू चाहिए थी ना, के की वैल्यू निकाल के बता दो मुझे। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? C to the power log of A to base B. बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा a टू द पावर log ऑफ c टू द बेस b। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था, राइट? कि भाई a टू द पावर log ऑफ c टू द बेस b इक्वल टू c टू द पावर log ऑफ a टू द बेस b। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि c टू द पावर log ऑफ a टू द बेस b इक्वल टू a टू द पावर log ऑफ c टू द बेस b, राइट? सभी को क्लियर है भाई? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो कुछ क्वेश्चन कर ले कि किसी को Yes, कोई sir. डाउट Yes, sir. पूछना है? ओके Yes, sir. ओके, तो मुझे एक क्वेश्चन करके बता दो आप। log ऑफ क्या लूं मैं यहाँ पर, 2 प्लस रूट 3 ले लेता हूँ, और यहाँ पर ले लेता हूँ 2 माइनस रूट 3। अच्छा, इसका वैल्यू बताएगा कोई? 1. 1। ओके, 1 कैसे बताया बेटा आपने? So क्योंकि log of A to the base A की वैल्यू 1 होती तो बेटा Sir, ध्यान sign से तो देखो, चेंज है। साइन चेंज है बेटा, ऊपर 2 प्लस रूट 3, नीचे 2 माइनस रूट 3, ये ठीक से दिख रहा है ना आपको? yes so बेटा ऊपर बेस में 2 प्लस रूट 3 है, सॉरी इनपुट में जो वैल्यू है वो है 2 प्लस रूट 3, एंड बेस में जो है वो 2 माइनस रूट 3। फटाफट अपने चैट बॉक्स में आंसर पुट करो इसका। और नवीन बेटा बैड क्यों फील हो रहा है भाई? अच्छा, लेफ्ट कर दी थी आपने क्लास? कौन सी क्लास लेफ्ट कर दी थी? शायद बेटा इनका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमें लाइक पता चलता है कि अच्छा ये हुआ कैसे, तो दैट्स व्हाई आई जस्ट डू द प्रूफ। ओके, फटाफट से इसका आंसर चैट बॉक्स में डालो आप। ओके, अच्छा एकता बेटा, आपने -1 आंसर कैसे बताया? आप मुझे मेथड बताओगे कि आपने कैसे सोल्व किया? हाँ सर, ये गलत इसलिए लिख दिया मैंने, अभी सॉल्व कर रहा हूँ। कौन बोला है? एकता बेटा, हेलो, यस सर। बताओ बेटा आपने कैसे किया इसको? सर इसको किया log ऑफ a की पावर log ऑफ m, log ऑफ m into a सर। कैसे किया? log ऑफ m a हाँ, फिर इक्वल्स टू इक्वल्स टू a upon m। तो उससे कैसे कर दिया आपने? ये तो हमारी प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या भाई हमने? No, sir. ऐसा तो होता No, ही नहीं है sir. बेटा, ये 1 में आता है यहाँ पर। सर इसको सॉल्व करने के लिए 7th प्रॉपर्टी यूज करेंगे। नहीं बेटा, इसको प्रूफ करने के लिए यूज होगा हमारा 1 सेकंड upon प्रॉपर्टी। log m a। बेटा तो भी सही नहीं। हाँ, इसके बाद क्या किया फिर आपने? ठीक है, मैंने इसका बेस चेंज कर दिया भाई। ठीक है, ये मैंने लिख दिया इसको 1/log ऑफ, मैंने बेस चेंज कर लिया, इंटरचेंज कर दिया दोनों को। अब इसके बाद वाला प्रोसेस,
अब क्या करूंगा एकता बेटा? सर इसको के इक्वल करना है। ठीक है, फिर क्या करूंगा? आपने किया या नहीं किया? बस कि एकदम दे कि हाँ सब लोग -1 आंसर कर रहे हैं तो मैं भी कर देती हूँ। नहीं किया सर। फिर log ऑफ एन एम इज इक्वल टू log एन। नहीं बेटा, ऐसे नहीं करेंगे हम। आप अच्छे से देखो इसको एक बार और, ठीक है? इतने में किसी और यस बच्चे से पूछ लेता हूँ। देखो बेटा, आपको जब तक सोल्व नहीं कर लिया ना तब तक आपने आंसर नहीं बताना है, ठीक है? नीलेश बेटा 7 कहाँ से आ गए? तुम तो एकदम मतलब ओके। तो प्रियांशु बेटा आप बताना जरा कैसे किया इसको आपने? हेलो। सर अभी कर रहा हूँ। आंसर तो दे दिया बेटा आपने बहुत पहले ही। अच्छा चलो, कौन बताएगा? अच्छा साहिल बेटा आप बता दो। यस सर। सर log हाँ of बेटा। m to the base a is equal to x। log of m to the base a इक्वल टू x। सर अब a की पावर x is equal to m। ओके। सर फिर वैल्यू पुट कर दी और तो a का वैल्यू आ गया हमारा 2 - √3 और इसका पावर हो गया x, m का वैल्यू हो गया 2 + √3। अब सर अब x -1 पुट करेंगे तो 2 + √3 बन जाएगा। x -1 पुट करेंगे तो कैसे बन जाएगा बेटा? अगर लेट सपोज मैंने माइनस पुट कर दिया, अब कहाँ बन रहा है? अब क्या करूंगा इसमें मैं? हाँ जी बेटा। सर गलत हो गया। ओके बेटा, बेटा देखो ऐसा है कि जब तक आपने सोल्व नहीं कर देना है ना तब तक आपने आंसर पुट नहीं करना है। इससे मुझे क्या लगता है कि अच्छा इन बच्चों ने कर लिया, मतलब ये समझ गए, बहुत अच्छी बात है। मैं खुश हो जाता हूँ कि यार बच्चों को समझ में आ गया, बच्चे कुछ करने लग गए। अगर आपसे नहीं बनता है तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताऊंगा आपको, 10,000 बार बताऊंगा, ठीक है? और सभी टीचर ऐसे बोलते हैं वैसा वाला नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, चाहे एक दिन में एक ही क्वेश्चन करा पाऊँ। ओके। अच्छा यस सर। ऋषभ बेटा आप बता दो कैसे किया आपने? ऋषभ एंड अभिनव, ये किसने करके यस किया था सर। सबसे पहले? हाँ बेटा, कैसे किया आपने? सर ये मैंने ऐसे तुक्का ही मारा, जैसे कि आपने बताया कि log ऑफ m टू द पावर a, मतलब log ऑफ m टू द पावर m, अगर बेस और पावर दोनों ऊपर सेम होंगे तो 1 आएगा। तो मैंने मतलब नीचे माइनस है उसको अंडर रूट, ऊपर ऊपर जो प्लस है उसको ब्रैकेट में माइनस ले लिया, तो 1 की जगह -1 कर दिया। हाँ बेटा, तुक्के नहीं मारना है, आंसर आपका सही -1। वैसे तुक्के नहीं मारना है। देखो सर आप इसका ही मैं करा बताता दो। हूँ। ओके जी, ओके जी। अच्छा कोई इच्छुक है कि मैं बता सकता हूँ मैंने क्या है ये क्वेश्चन? कोई बच्चा? सर अगर हमने जो वैल्यू a की ली हुई है 2 - √3, अगर हम उसका माइनस बाहर निकाल के फिर सोल्व करें, फिर उसके बाद 2 वही फॉर्मूला। -√3 है तो इसको मैं माइनस बाहर निकाल लेता हूँ तो √3 - 2 हो जाएगा। देन नो नो सर, जो 2 - √3 है उसका माइनस अगर हम बाहर निकाल लें तो 2 + तो वही तो √3 हो किया बेटा जाएगा। मैंने। बेटा यस सर, ऐसे फिर कैसे उसके कर बाद लोगे? टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2 + √3, इसको ऐसे कैसे लिखने लग गया भाई? देखो यहाँ पर -2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये तो -2 हो गया, लेकिन यहाँ तो प्लस का 2 था। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये नहीं है, ये इक्वल नहीं है। ओके ठीक है बेटा। 2 - √3 यस सर। इसके इक्वल हो सकता है कि आपने माइनस पूरे इसमें से कॉमन ले लिया, तो ये √3 हो गया प्लस का, जो कि यहाँ पर माइनस का था। तो ये माइनस फिर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस फिर से इसके अंदर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, लेकिन ये वाला इक्वल नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है आपको।
अच्छा, बचपन में आपने रेशनलाइजेशन पढ़ा है? Yes, यस sir. सर। यस सर। Yes, sir. अच्छा जी, तो अगर आप देखो कि 2 + √3 और 2 - √3 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या आंसर आता है आपके पास? एक a+b है, दूसरा a-b है, क्या आंसर आएगा? Square plus minus under square. कोई एक बच्चा बोल रहे, सभी बोल रहे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या बोला आप लोगों ने। 2 square minus under A square minus देखो B square. ये क्या है, a+b × a-b, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस b, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो 4 - 3 = 1। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से 2 + √3 की वैल्यू निकालूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 - √3, लिख सकता हूँ ना भाई? यस सर। ठीक है, रिपीट करना तो फिर रिपीट करना। देखो बेटा, मैंने क्या किया कि ये दो नंबर लिए 2 + √3 और 2 - √3, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या है, a+b × a-b। ठीक है, तो a+b × a-b क्या होता है, a² माइनस A square minus B b square. स्क्वायर। ठीक है, तो a का स्क्वायर क्या हो गया, 2² माइनस √3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कितना, 3, 4 - 3 और इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा चलो यहाँ पर एक स्टेप और ले लेते हैं अपन। ठीक है, ओके, तो अगर मुझे अब यहाँ से 2 + √3 की वैल्यू निकालनी है तो इस 2 - √3 को मैं राइट साइड भेज दूंगा, तो ये आ जाएगा 1/2 - √3, है ना भाई, चलेगा? तो यस सर। ये 1/2 - √3 है, तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 2 - √3 और इसकी पूरे की पावर -1। हाँ जी बेटा, सर। स्क्रीन पॉज होगी। स्क्रीन पॉज होगी सर। अच्छा बेटा अभी दिख रहा है? नो सर। हेलो, नो सर। नो सर। दिख रहा है अब अभी दिख दिख रहा रहा है। है। ओके, अब दिख तो रहा है सर। देखो 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 मैंने क्या किया यहाँ पर, ये 2 + √3 तो लेफ्ट साइड ही रहने दिया क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी। ये 2 - √3 जो लेफ्ट साइड में था ना, जो मल्टीप्लिकेशन में था, इसको मैंने राइट साइड भेज दिया, तो राइट साइड अगर जाएगा तो 1/, हो जाएगा, है ना, 1/2 - √3। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। ओके, Yes, sir. तो ये किस तरह से लिखा हुआ है, 1/x, तो 1/x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, x की पावर -1, है ना? ठीक है, यस तो सर। ये 2 - √3 और इसकी पावर क्या आ गई, -1। ठीक है बेटा, यहाँ तक Yes, सभी को sir. क्लियर है? यस सर। तो बस Yes, क्वेश्चन में ये क्वेश्चन में तो आपको 2 + √3 की वैल्यू पुट कर देनी है, तो 2 - √3 और इसकी पावर कितनी, -1, और बेस में कितना है मेरे पास, 2 - √3। ठीक है बेटा, यस सर। यस अब सर। मुझे लगानी है फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी जो पावर वाली है, तो ये पावर आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 × log of 2 - √3 टू द बेस 2 - √3। ठीक है बेटा, तो अब हो गए हमारे बेस और इनपुट दोनों सेम, 2 - √3 और 2 - √3, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 × 1 दैट इज -1। ये हो गया हमारा आंसर। यस सर। सभी को समझ में आया ये? सर Yes, sir. Yes, sir. सर हाँ जी बेटा, सर हम इसको ऐसे नहीं कर सकते थे, एक जो मतलब इस log log of m to the power x इज इक्वल, आपने एक और बताया था इसका फॉर्मूला a raised to power x इज इक्वल टू n वाला, तो सर हम इसको डायरेक्ट उसी बेटा। फॉर्म में लिख के सॉल्व नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, कोई दिक्कत थोड़ी है, किसी ने मना नहीं किया हमको।
सर एक देखो और क्वेश्चन देना है सर। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा। इसको मैंने लिख दिया x के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से 2 माइनस रूट थ्री और इसकी पावर आ जाएगी x और इसकी आ जाएगी 2 प्लस रूट थ्री। अगेन मैं यहाँ से देखो ये लिख सकता हूँ ना, 2 प्लस रूट थ्री इक्वल टू 2 माइनस रूट थ्री की पावर माइनस वन, है ना, क्योंकि मुझे यही वाला स्टेप तो यूज करना ही पड़ेगा। यस तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 2 माइनस रूट थ्री की पावर x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट थ्री की पावर माइनस वन। अब बेस दोनों का सेम हो गया तो पावर भी सेम होना चाहिए, तो x इक्वल टू माइनस वन। ये मेथड 2 हो गया हमारा, ये मेथड 1। सर स्क्रीन ठीक है बेटा। हेलो हेलो। स्क्रीन पॉज हो गई सर। यस सर। मतलब मैंने जो कुछ भी लिखा है वो आपको दिखा नहीं? अरे, सर दिखा। अभी दिखा। सर देखो देखो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या बेटा? दिख हेलो। रहा है सर। ओके ओके, देखो बेटा मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि log ऑफ 2 प्लस रूट थ्री टू द बेस 2 माइनस रूट थ्री इक्वल टू एक्स। ओके, तो यहां से क्या आएगा, 2 माइनस रूट थ्री की पावर x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट थ्री। यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? यस सर। यस सर। फिर मैंने क्या किया, ये 2 प्लस रूट थ्री जो है ना, इसको लिख दिया मैंने 2 माइनस रूट थ्री की पावर माइनस वन। ठीक है, ऐसे 2 प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस रूट थ्री होता है। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस रूट थ्री की पावर माइनस वन। ठीक है, तो मैंने वहां पर यही लिखा है 2 माइनस रूट थ्री की पावर माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पर बेस दोनों का सेम है बेटा। अखिल आप म्यूट कर लो। या सो 2 माइनस रूट थ्री की पावर x है इज इक्वल टू 2 माइनस रूट थ्री की पावर माइनस वन हो गया। तो बेस अगर सेम है पावर भी सेम होनी चाहिए, तो x इक्वल टू माइनस वन। ठीक है बेटा, सभी को समझ में आया ये? कोई डाउट? यस सर। यस सर। समझ आ गया। आगे सर ओके बेटा। यस सर आगे सर। ओके, अच्छा चलो एक और क्वेश्चन देख लो, है ना। यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन आप घर से करके लाओगे क्या? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन आप घर से करके लेके आना और मैं Yes, सोल्व नहीं sir. करूंगा। ठीक है, आपको सोल्यूशन आपको अगर देखना है तो सबसे पहले तो आपको ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ट्राई करने के बाद कहीं दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है। बट प्रॉब्लम का ये होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि मुझे सर समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं, मैं उसको नहीं बताऊंगा भाई। ठीक है, जिसको अगर किसी को भी डाउट है वो अभी पूछ सकता है। ठीक है, सर तो ये इज इक्वल टू के बाद क्वेश्चन मार्क है। हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन मार्क है। ओके, ओके सर। या फिर इसको, ठीक है, ओके ओके जी बेटा। अच्छा एक और क्वेश्चन है क्या? हेलो सर। हेलो हेलो, यस सर करवा आवाज आ रही है ना? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। सर थोड़ा टाइम थोड़ा गलत है। हाँ जी बेटा। हेलो सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर मैं सक्षम की मम्मा बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए। सर टाइम तो ठीक है ऐसे तो, पर बच्चे कई बार सो जाते हैं ना, जैसे नींद आ जाती है देखते देखते, तो थोड़ा टाइम थोड़ा चेंज हाँ नहीं हो सकता, थोड़ा जल्दी 8 से जैसे 10 बजे तक। जी मैम, ये मेरे हाथ में नहीं एक्चुअली। आप ये पूरा मैनेजमेंट देखता है कि टाइम क्या होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों से पहले डिस्कस्ड हुआ था कि आपको कौन सा टाइम स्लॉट चाहिए, उनसे पूछा गया था कि ये टाइम स्लॉट ठीक है। अगर आपको कुछ करवाना है तो प्लीज आप आलम सर से बात कर लीजिए। आलम सर को जानते हो ना? सर नो। तो आपकी मैनेजमेंट की तरफ से बात किससे होती है? देखती हूँ सर, मैं चेक करती हूँ फिर देखूंगी ना। हाँ मतलब बच्चे, मतलब जो जिसने आपको कांटेक्ट किया है, प्लीज आप उनसे कांटेक्ट करें तो वो कुछ कर सकते हैं। हाँ जी सर। सर वो तो ठीक है, पढ़ाई तो बहुत अच्छे पढ़ाते हो आप, वो तो अच्छा है, बहुत ही
मतलब समझाते हुए अच्छी तरह हो, पर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे नींद में हो जाते हैं ना। हाँ जी, वो मैं समझ रहा हूँ आपका, लेकिन ये मैं मतलब मेरे हाथ में नहीं है एक्चुअली, मुझे हाँ यही जी, टाइम हाँ। स्लॉट दिया गया है। ओके। ओके सर, कोई बात नहीं सर, कोई बात। हाँ जी, ओके, तो आप प्लीज वो मैनेजमेंट में से जो भी बंदा आपको कॉल करता है, आपसे कोई नहीं कांटेक्ट सर, करता है, कोई बात प्लीज। नहीं सर। हाँ ओके जी, ओके ओके सर, कोई ओके बात नहीं। ओके। सो बच्चों, ये क्वेश्चन अगर आप करके लेके आ सको तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी टाइम हो चुका है आज का। ओके, तो मैं यस आपको सर। ये क्वेश्चन देता हूँ, आप ये 2 क्वेश्चन प्लीज ट्राई करके आइएगा। ठीक है, तो यस सर। सर ये क्वेश्चन आगे इनफाइनाइट सीरीज तक है। नहीं 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 बेटा, ये इनफाइनाइट सीरीज नहीं है, ये कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। 1 - 1 अपॉन सर 242 तो सर शायद आपकी प्लस स्क्रीन क्या है? स्क्रीन क्लोज होगी सर। होगी सर, हेलो, आ गया। दिख रहा है सर, दिख। ओके ठीक है जी बेटा, ये क्वेश्चन आप प्लीज ट्राई करके आइएगा एक बार। ठीक है, मैं यस आपको सर। थोड़ा सा सर हिंट दे देता हूँ। हिंट दे दो। हाँ जी बेटा, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि आप इसको सोल्व कर लो एक बार। ठीक है, ये जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ना, आप उसको एक बार सोल्व करोगे तो अगर आपने प्रॉपर्टी सही से पढ़ी होगी और तो आपको क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट डे डिस्कस कर लेंगे इसको। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ यही वाला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ये वाला क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि ये बहुत फुद्दू सा क्वेश्चन है। ठीक है, यस सर। ओके जी, चलिए आज के लिए इतने रखते हैं फिर। ओके सर। ओके थैंक यू बेटा, सर। ओके सर, गुड थैंक यू नाइट सर। सर। गुड नाइट बेटा।